दोस्तों, हम में से कई सारे लोग यही मानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स को हमारे ईश्वर ने बनाया है, लेकिन स्टीफन हॉकिंस की एक बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने इस बात को नकार दिया। जी हाँ दोस्तों, एंड अकॉर्डिंग टू दिस बुक यूनिवर्स क्रिएशन नथिंग से हुई है, यानी कि बिग बैंग से पहले हमारे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि कुछ नहीं से सब कुछ आखिर कैसे क्रिएट हो गया। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, ना ही स्पेस, ना ही टाइम, ना ही यूनिवर्स, और ना ही वो सिंगुलैरिटी जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। लेकिन अचानक सिंगुलैरिटी नथिंगनेस से एग्जिस्टेंस में आई और माइक्रो सेकंड से भी कम में एक ऐसा क्रिएशन किया जिसे आज हम सभी जानते हैं, और इसे साइंटिफिक वर्ल्ड में थ्योरी ऑफ नथिंग कहते हैं। अगर बात करें आइंस्टाइन के फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, यानी कि E=mc² कहता है कि एनर्जी एंड मास दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसके हिसाब से कुछ भी नथिंग से क्रिएट नहीं किया जा सकता। आसान भाषा में मैटर को क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी को क्रिएट करने के लिए मैटर। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर हम अपने यूनिवर्स से हर चीज को निकाल दें, यानी कि गैस, डस्ट पार्टिकल्स, डार्क मैटर, एनर्जी एंड फोर्स को, तो क्या इस यूनिवर्स में अब कुछ बचेगा? हम में से कई लोगों का जवाब होगा नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के एब्सोल्यूट नथिंग में भी हमेशा क्वांटम फ्लक्चुएशन होती रहती है, जो हर टाइम क्वांटम एनर्जी से न्यू पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करती रहती है। और दोस्तों, एक बात का ये ध्यान दीजिएगा कि ये सब स्पेस के एब्सोल्यूट नथिंग में हो रहा है, जहाँ इससे पहले कोई एनर्जी या फिर मास मौजूद ही नहीं था, पर इसके बावजूद क्वांटम फील्ड के फ्लक्चुएशन से वहाँ पर एनर्जी एंड मास क्रिएट हो रहा है, और वो भी एब्सोल्यूट नथिंग से। लेकिन दोस्तों, नथिंग से समथिंग क्रिएट करने के लिए हमें इसका एक अच्छा सा एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। ये बात है साल 1948 की, जब एक डच फिजिसिस्ट हेनरिक कैसिमियर ने इस कॉन्सेप्ट को एक एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में दो मेटल कंडक्टर प्लेट्स का यूज किया गया था, जिन्हें एब्सोल्यूट नथिंग वाले कंडीशन के बीच एक वैक्यूम सील चेंबर में रख दिया गया था, जहाँ इन दोनों मेटल प्लेट्स के अलावा किसी भी तरह की एनर्जी एंड पार्टिकल्स मौजूद नहीं थी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात हुई थी। साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि इस वैक्यूम चेंबर में इन दोनों प्लेट्स के अलावा और कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए इन दोनों प्लेट्स के मास से जनरेट की गई ग्रेविटी की वजह से ये दोनों मेटल प्लेट्स एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगी। एंड गेस व्हाट, ये दोनों मेटल प्लेट्स वाकई में एक दूसरे की ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो गई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से कई गुना ज्यादा थी। और सरप्राइजिंगली साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच वैक्यूम के नथिंगनेस में ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो रहे थे। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट क्वांटम फील्ड एनर्जी का एक ऐसा पहला डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें इंसानों ने पहली बार नथिंग से एनर्जी एंड मास को क्रिएट होते हुए ऑब्जर्व किया। इसके बाद इस इफेक्ट को कैसिमियर इफेक्ट कहा गया, और वैक्यूम में रखे इन दोनों मेटल फोर्स के बीच में अननोन अट्रैक्शन फोर्स को कैसिमियर फोर्स कहा गया। अब दोस्तों, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट साफ साफ ये प्रूव करता है कि नथिंगनेस से समथिंग को बनाया जा सकता है। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।